ओम शांति। ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाबा आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने, यानी राजयोग की विद्या बाप आकर पढ़ा रहे हैं। कोई बाप हठ योग नहीं सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते कि चैतन्य अवस्था में रहते हुए आपने बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना, कई कहते हैं ना नींद में है और तो भी हम बाबा को याद करें। तो बाबा ने कहा कि वह योग नहीं है और ना ही तुम्हें आंखें बंद करके बैठना है, क्योंकि आंखें बंद करके बैठेंगे तो माया रूपी जो चोर है वो बुद्धि में कुछ भी धारणा नहीं होने देगा। तो समझ के साथ बाप की याद में रहकर खुली आंखों से धंधा धोरी करते चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है, बुद्धि से बाप को याद करना है। यही राजयोग और हठ योग में अंतर है। इस विस्तार से बाबा ने आज की मुरली में इस बारे में बताया है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना, बाबा कहते यह कोई योग नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद कर बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? बाबा कहते कि अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। आंखें बंद करके बैठे हैं तो क्या होगा? चोर चोरी करके ले जाएगा। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात ही नहीं है। ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। यह भी कौन? ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं, यह भी शिव बाबा का बच्चा है। देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ सब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यह तो यहाँ तो बाबा कहते सुजाग हो बैठना है। शरीर के साथ आप बैठे हैं तो चेतना को आपने ध्यान में रखना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं
और दूसरों को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो कि हम सुन्न में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। बाबा समझानी दे रहे हैं कि इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती हैं। शास्त्रों में दिखाया गया है कि सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, है ना, तो उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना, सारी दुनिया का पता है। बाबा ने तो आकर के सारी सृष्टि का ही आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तो कहते हैं कि अगर बाप को जानते तो चक्र को भी जान जाते, है ना। तुमको तो दुनिया का पता है ना, ये छीछी दुनिया है, बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। मुख्य बात यही है कि बाप का यथार्थ परिचय न होने के कारण सही रीति सृष्टि चक्र को भी नहीं जान पाए। बाप को जाना तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में बल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। कितनी आयु हो जाएगी? 150 वर्ष। तो भी बाबा कहते हैं इतने आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, सुन्न में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, बाबा कहते धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। गृहस्थ में रचना रच रखी है तो बाबा कहते उसकी भी संभाल करनी है। सुन्न में नहीं जाना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, सुन्न में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। क्या कहा? हाँ, बुद्धि से बाप को याद करना है। काम काज करते हाथों से काम करना है, बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना, या आंखें बंद करके करेंगे? आंखें खोलकर। तो बाप को भी कैसे याद करना है? आंखें खोलकर। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। ये कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। कई कहते ना कि हम तो याद में थे, हमें पता ही नहीं चला, है ना, कोई आया और सामान उठाकर ले गया। हम देह से न्यारे हो जाते। ये सब है हठ योगियों की बातें, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंख नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। सूक्ष्म वतन में इससे इस बाबा पूछ रहे हैं क्या होता है। पूछ रहे हैं कि भोग लेकर जाते हैं सूक्ष्म वतन में, इससे क्या होता है? जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके, शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे। सूक्ष्म वतन में बैठे हैं तो बाबा की वाणी सुन सकेंगे? वाणी सूक्ष्म वतन में चल रही है, यहाँ चल रही है, स्थूल वतन में चल रही है। तो कहते ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है, परंतु ये ड्रामा में नोंद है इसलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो
नहीं। खेल पाल करना बाबा ने अब बंद कर दिया है। ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी। वह योग वह पढ़ाई थोड़े ही थी ना। मीरा का गायन है कि वह ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, लेकिन वो पढ़ाई तो नहीं हुई, उससे प्राप्ति तो नहीं हुई। क्या मीरा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई? नहीं ना, क्योंकि यहीं पर जन्म लिया। फिर क्या उसने सदगति को पाया? पूछ रहे हैं बाबा। मीरा ने सदगति को पाया? स्वर्ग जाने लायक बनी क्या? स्वर्ग में तो कैसे जाएंगे जब पढ़ाई पढ़ेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कटे क्या? विचारणीय प्रश्न है ये सारे, है ना। बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, ना याद है ना ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी पाते नहीं। बल्कि कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी। मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ भी नहीं। माने ब्रह्मा बाबा को भी केवल 2 ही साक्षात्कार हुए, स्थापना और विनाश का। तो हम किसको भी भेजते नहीं हैं। बाबा कहते हैं हम किसको भी भेजते नहीं। हाँ, बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं। जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिर्वा मौत मलुक का शिकार, है ना। उस समय मौत का जो सीनरियाँ होंगी, तो उस समय बाबा कहते बहुत साक्षात्कार करेंगे। इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। तभी कहा मिर्वा मौत मलुक का शिकार, माने एकदम लौट में बहुत मृत्यु होगी। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की अब स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो। यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखला रहे हैं, सिखला नहीं सकते या सिखला सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास है ही नहीं इसका ज्ञान। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं। बाप बगैर राजयोग सिखलावे कौन? प्रश्न तो यह कि कौन सिखलावे। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रही हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो। वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं। ऐसे तो नहीं कि बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि और अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं हैं। जो समझा कैसे सकते हैं। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान। ब्रह्म क्या है? रहने का स्थान। जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, वह फिर कहते हैं हम उनमें लीन होंगे। क्या कहते हैं? ये हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, वह फिर कहते हैं हम उनमें
लीन होंगे। उनका सारा ही ज्ञान ये उल्टा। यहाँ तो बेहद का बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। सब किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए बाप के समय। वह कहते हैं भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। डायरेक्ट स्पीच है। मैं स्थापना कर रहा हूँ और विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो बाबा कहते क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं है कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वह बात नहीं है। यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सत्युग में ये होते नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है। क्या मिलती है सत्युग में? प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। और वो प्रालब्ध क्या है? राजधानी है, सत्युगी राजधानी। वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बनाते हैं? नहीं, बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। राम राम कहे, राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मामे कम याद करो। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। कंडीशन है, जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं। भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे कि यह तो नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं, है ना। देखते ना, जब वो गा रहे होते हैं तो कहते हैं जोर जोर से गाओ। तो कहते हैं कि कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। बट ऐसी बात नहीं है। बाबा ने कहा आवाज की तो जरूरत ही नहीं। कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री भी बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज नहीं है, कोई आवाज नहीं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं, या बाबा बाबा रटते रहते हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। कौन है आत्माओं का बाप? आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा। उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। बाप को शरीर नहीं है, इसीलिए बाप पुनर्जन्म में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं कि मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देते?
प्रश्न है ये, विचारणीय है। यदि भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आता तो सदगति कौन देता? जो बाहर होगा वही तो दे सकेगा ना, है ना। अब कीचड़ में फंसे हुए हैं, उसको निकालेगा कौन? जो बाहर होगा वही हाथ पकड़ के निकालेगा ना, है ना। तो बाबा कहते कि तुमको फिर सदगति कौन देते? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं। ब्रिज नहीं बनता, पहले फाउंडेशन सेरेमनी माने पत्थर लगाया और सेरेमनी कर देते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। तो स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन यानी उद्घाटन किसने किया? बाप ने कर लिया है। फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है। अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। माने मिनट मोटर जैसे बनती है ना, इस तरह से स्वर्ग में भी बनते जाएंगे। मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। किसकी जड़ित लगेगी? सोने हीरे चांदी की जड़ित लगेगी, है ना। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती। सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की दुआरी का कोई समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो बल, सिर्फ बाप को याद करो। तो विकर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते ही नहीं। यहाँ तो पावन बनने की युक्ति बाप बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए। तो देख रहे हैं ना, सारी आत्माएं अब स्टेज पर लगभग आ चुकी हैं। क्रिएटर भी होना चाहिए, तो क्रिएटर भी आ चुका है। सब खड़े हो जाते हैं ना, यह भी ऐसे है। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहाँ काल होता ही नहीं है, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? पूछ रहे हैं कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल, वह कितनों को साथ ले जाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, जिसकी बाबा आकर के कलम लगाते हैं ना। नाम रूप राजाई आदि सब बदल जाती है। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। द्वापर से कौन होते हैं? सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। सोमनाथ का मंदिर है ना, जिसको सब लूट कर ले गए। अकेले गजनवी ने ही 17 बार आक्रमण किया, ऊँटों पर, हाथियों पर, है ना, घोड़ों पर भर भर करके ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्म भाग्यशाली
बनते हो। कौन बनते हो? पद्मा पद्म भाग्यशाली। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो कदम इकट्ठे होंगे। कौन से कदम? कदम किसका प्रतीक है? संकल्प का प्रतीक है। हर संकल्प कमाई का आधार है ना। कोई ये चलना इस कदम की बात नहीं है ना। मन में उठने वाला हर संकल्प बहुत शक्तिशाली हो, पावन हो, है ना, शुभ भावना और शुभ कामना से भरा हुआ हो, तो उसमें क्या होगी? कमाई होगी। तो बाबा कहते कि तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो कदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट है, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। पुनः सुनेंगे वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से ही श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आने के लिए आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हैं, तो वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं, यानी प्रभु प्रिय भी और लोक पसंद भी बनती हैं। स्लोगन, आज अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।